देखें, अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर टाइम? डू यू नो हाउ टू यूज़ योर टाइम? आर यू यूजिंग योर टाइम और समबॉडी इज़ यूजिंग योर टाइम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर टाइम, डू वर्क कंसिस्टेंटली। रिज़ल्ट एक दिन में नहीं आता, हमेशा कंपाउंड इफेक्ट जो है वो काम करता है ग्रेजुअली। आजकल लोग काम कर रहे हैं पैसिव इनकम पे। आपको बड़ा करने के लिए, रिच होने के लिए पैसिव इनकम ज़रूरी है, तो ये भी ग्रेजुअली बनता है। इंसान का करैक्टर जो है और इंसान की स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होती। इट नीड मैनेजमेंट, इट नीड कंसिस्टेंसी, इट नीड सेल्फ प्लानिंग, it need personal development, it need management. So all these things go side by side. Your income cannot exceed your personal development. So once you develop your personality, it will increase your income. आपकी इनकम आपकी पर्सनल डेवलपमेंट से आगे छलांग नहीं लगा सकती। जिम रॉन कहते हैं कि आपकी इनकम आपकी पर्सनल डेवलपमेंट से आगे छलांग नहीं लगा सकती। अगर लेट्स सपोज सम टाइम इट कैन हैपन दैट योर इनकम मे प्रोसीड टू योर पर्सनल डेवलपमेंट, बट सम टाइम एंड फर्दर ही से अगर सारी दुनिया की दौलत को जिन लोगों के पास मौजूद है वो लोगों में तकसीम कर दिया जाए तो कुछ ही सालों में वो फिर उन्हीं के पास आ जाएगी जहाँ से उसे डिवाइड किया जाएगा। How you are going to earn money, how you are going to make money, how you are going to develop your personality, skill or education, personal growth and personal development. It's another topic. Whatever you are learning, whatever you are getting education in your university, it is another thing. Making money and learning something in college, university, it is another thing. कॉलेज में आपको ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे बनाना है, बिकॉज इट्स अनदर स्किल। हियर यू आर टॉट अबाउट एजुकेशन टू अर्न, टू गेट एजुकेशन, बट टू मेक मनी इज अनदर थिंग। यू हैव टू लर्न सम स्किल इफ़ यू वांट टू मेक मनी। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर पर्सनल डेवलपमेंट। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करें। Learn new skill, learn new education and get skill that is worthable in market. मार्केट को एनालाइज करें और उसके अंदर देखें कि क्या किस चीज़ की डिमांड है और उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दें। गोल सेट करें, विजन के साथ गोल को बनाएं और गोल को सेट करें और उसके बाद हर वो काम करें जो आपके गोल की तरफ आपको ले जाए। सेट सम गोल्स and after setting goal you should do all activity which take you near to your goal. For example, I want to write article, thesis, I select one topic and now I have to see how I'm going to write something on this article. I have selected one article and after that I will read books, I will study articles, I will study some research, case study and even watch some videos, movies, even talk to the people they are senior enough and they can give me good suggestion and I will do all activity that will take me near to my goals. आपके गोल कुछ हैं, आपने गोल कुछ सेट किए हैं और काम कुछ और कर रहे हैं, so definitely it will take you to that direction. Your goal is over here. You should work for your goals rather than going and moving toward another directions. जो डायरेक्शन आपने सेट की है आपने उसकी तरफ जाना है and do all activity that is taking you near to your goals. उसमें लोग हैं, उसमें वीडियोज़ हैं, उसमें आर्टिकल्स हैं, उसमें बुक्स हैं, उसमें कंपनी है, उसमें सीनियर लोग हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, उसमें आपका कल्चर है, सराउंडिंग है, because they can take you near to your goals. आप कभी भी ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते।
अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो आपके लिए आसानी है वहाँ पे पहुँचना। मिसाल के तौर पर मैं अगर इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो मैं जो मर्ज़ी करता रहूँ। अगर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए बुक्स और सब कुछ करूँगा। अगर नहीं बनना चाहता तो आई विल नॉट रीड बुक्स एंड आई विल नॉट डू एफर्ट। तो आप जो कुछ सोचते हो, जो चीज़ को विजुअलाइज करते हो, सोचते हो, वो आपके करीब होना शुरू हो जाती है। थिंक अबाउट मनी, मनी विल कम टूवर्ड्स यू एंड you're not mere thinking. When you think, you will make plans and blueprint how you are going to get money. दुनिया के अंदर जितने भी लोग तरक्की हासिल करते हैं, कामयाब होते हैं, पैसा कमाते हैं, पहले उनके माइंड के अंदर कुछ विजन होता है, ब्लूप्रिंट्स होते हैं, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके कमाते हैं। लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन वो इन्वेस्ट करना नहीं जानते। If you know how to invest and make money, then you are lucky enough. You can make money. So you should learn, if I have money, how I'm going to invest it, how I'm going to take a triple double benefit. किस तरह से मैं इससे डबल ट्रिपल बना सकता हूँ, किस तरह के ब्लूप्रिंट्स हैं, कितना मेरा नॉलेज है और मैं इस नॉलेज के ज़रिए कैसे उसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ अपनी इनकम को। इफ़ यू नो दिस, यू आर लकी एनफ। मोस्टली लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि हमारे पास अगर कुछ है तो हम उसको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अगर हम उसको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं ये चीज़ हासिल करना चाहता हूँ, आप उसे विजुअलाइज अफर्मेशन और बार बार एक चीज़ बताते हैं, तो दैट विल बी योर हैबिट। फिर आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ब खुद करता रहेगा। यू डोंट नीड टू मेक एफर्ट, इट विल टेक ऑटो पायलट पोजीशन एंड इट विल डू इटसेल्फ। यू डोंट नीड टू मेक एफर्ट, इट विल डू ऑटोमेटिकली। So do something again and again what you want to get, and it will, until it becomes part of your subconscious mind, and subconscious mind will do it automatically. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जब वो किसी अच्छे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो चूँकि वहाँ पे एक ऑटो पायलट सिस्टम चल रहा होता है तो वो उसका हिस्सा बन जाते हैं और वो एक हैबिचुअल पोजीशन में चले जाते हैं और वो भी सक्सेस हासिल कर जाते हैं। तो इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, देन सिट विद गुड पीपल, रीड गुड books, articles and literature that will take you near to your goal. Whatever you feed in your subconscious, you will give to other. जो कुछ हमारे माइंड में है हम वही दुनिया को दे सकते हैं। हम ऐसी चीज़ किसी को नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, I have a literature linguistic knowledge, definitely I can deliver to people whatever I have in my brain. If I don't have literature and linguistic knowledge, how can I deliver to people? So whatever you have, you can give to other. If I have knowledge, I can convey to other. So make sure whatever you have in your brain, in your mind, you can give to other. If you've got hatred, if you've got enmity, if you got jealousy, if you got ill feelings, if you are thinking negative all the time, definitely you are going to give to society these negative thoughts. If you've got positive image, positive self image, you have positivity in your mind, you will deliver to people this positivity, and wherever you will go, you will spread and people will share it and they will multiply it. So try to feed your brain with positive literature, positive thought, positive people, positive surrounding, and live like a natural person so that you spread positivity amongst people. Stay blessed and have a nice time. If you've got any comment, please share your comment and I will give you answer. Stay blessed and happy.